शानदार ठोकर न्याज बेग पे एक जलसे का इनेकाद किया गया। मोबेश कोई 900 गाड़ियां जो हैं वो आई थी कारकुनान से भर के। खोकर साहब ने कहा था कि मैं कारकुनान को जमा करूंगा और मैं कामयाब जलसा करके दिखाऊंगा, चाहे वो मीनार पाकिस्तान वाला हो या चाहे वो आज का ठोकर न्याज बेग का जलसा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज नून लीग की जानिब से शानदार ठोकर न्याज बेग पे एक जलसे का इनेकाद किया गया। मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था और जिस तरह के जलसे के पंडाल को सजाया गया वो भी देखा। वहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि नून लीग के जो आला क़यादत थी खोकर सैफुल मलूक खोकर साहब, उनकी जानिब से जो है उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया गया जलसे को। वहाँ पे गोल मेज़ें लगाई गई और कुर्सियाँ, मतलब कि जैसे आप किसी दावत पे जाते हैं या कोई शादी ब्याह की तकरीब हो, वहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट अक्सर देखने में आता है। तो उन्होंने वो कुर्सियाँ लगाई और परचम जो थे नून लीग के जो झंडे थे वो उन कुर्सियों के पीछे लगा दिए गए। मतलब कि एक तो व्यू ओवरव्यू जलसे का बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था और एक पंडाल जो है वो खूबसूरत लग रहा था। और दूसरी बड़ी चीज़ कि वहाँ पे स्टेज जो है वो भी डबल लगाए गए और बड़ी बड़ी जो है स्क्रीन नस्ब की गई और जो नून लीग के आने वाले कारकुनान थे उनके लिए खाने का बड़ा अच्छा एहतमाम था। वहाँ पर लाइव तंदूर लगाए गए और कुरमा बनाया गया, बिरयानी थी, गुड़ वाले चावल थे, वो सब एहतमाम किया गया। और खोकर साहब ने यह भी कहा कि हमारे लिए आने वाला हर एक कारकुन VIP होगा, हमारा गेस्ट होगा, जितने भी कारकुनान आएंगे वो खाना खा के जाएंगे। और जो लोग कारकुनान की अगर बात करें तो कमोबेश कोई 900 गाड़ियां जो हैं वो आई थी कारकुनान से भर के। और शादरा में जो जलसा हुआ था उसकी बनस्बत ये एक बड़ा ही अजीम शान जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था नून लीग का और बड़ी तादाद थी कारकुनान की, जो वाकई ही में देखने में आ रही थी कि कारकुनान की तादाद इस जलसे में शरीक होने की आई है। खोकर साहब ने कहा था कि मैं कारकुनान को कहीं से भी लेके आऊँ, जमा करूँगा और मैं कामयाब जलसा करके दिखाऊँगा, चाहे वो मीनार पाकिस्तान वाला हो या चाहे वो आज का ठोकर न्याज बेग का जलसा हो। उन्होंने कामयाब करके दिखाया। सैयद तौसीफ शाह साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, कर्नल मुबशर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, फैसल खोकर खुद वहाँ पे बल्कि जलसे की निगरानी कर रहे थे, जलसा गाह की निगरानी कर रहे थे। पुलिस एहलकार जो थे, तकरीबन कोई 5 पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद था, एक SP साहब मौजूद थे, 5 DSP थे, 10 SHO, 5 लेडी कांस्टेबल्स मौजूद थी ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। सिक्योरिटी के बड़े सख्त तरीन इंतजाम किए गए। जो आसपास की इमारतें हैं, घर हैं, उनकी छतों पे स्नाइपर्स बिठाए गए थे बाकायदा तौर पे। ड्रोन के ज़रिए जलसे की निगरानी की जा रही थी और रास्ते को, जो कच्ची सड़क थी, उसको पानी लगा के उसकी आपाशी करके मट्टी को बिठाया गया कि जब मरीम नवाज साहबा की गाड़ियाँ आए तो मट्टी ना उड़े। मतलब कि ओवरऑल मैं ओवरव्यू यही दूंगा कि आज का जलसा नून लीग का जो था वो कामयाब जलसा रहा, क्योंकि शादरा का जलसा भी कोई इतना ख़ास नहीं गुजरा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं गया था, मैंने खुद देखा था। लेकिन आज का जो जलसा था वो बहुत ही कामयाब और लग रहा था कि वाकई ही नून लीग की जो क़यादत है और सैफुल मलूक खोकर जो हैं वो अगर करना चाहें तो वो नून लीग के कारकुनान को जमा कर सकते हैं। और मरीम नवाज साहबा के चाहने वाले भी आए, मियाँ नवाज शरीफ के भी, और उन्होंने ये कहा कि अब जो है हमारी इंतखाबाती मुहिम उसका आगाज़ कर दिया जाएगा बाकायदा तौर पे। और आज का जलसा जो था वो उसकी पहली समझे ट्रेलर था। और एक बड़ी चीज़ देखने में आई कि तुहानू पता जो साफ़ी बैठे हो ना वो आपस में बड़ी गल्लां कर देने तो इंज ही खबरां गर्दिश करन लग गई कि फ्लैक्सा ते जो शहबाज शरीफ ते हमजा शहबाज साहब दी जी वो कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही। खैर ये तो आपको पता जहाँ पे साफ़ती निज़ाम हो वो इंज दी गल्लां चलती रहंदियां ने। चलते हैं ब्लॉग के अगली जानिब। वहाँ पर जो व्यू था वो बड़ा शानदार था और वहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद आई हुई थी, नून लीग के चाहने वाले भी थे, बच्चे बूढ़े और ख़वातीन ने भरपूर। वहाँ पे की सदर थी सादिया तैमूर, वो खुद ख़वातीन को लेके आई और वो उनकी जो है सरपरस्ती कर रही थी। और उन्होंने यही कहा कि मरीम नवाज साहिबा भी खुद ये चाहती हैं कि ख़वातीन की जो विंग है नून लीग की वो मजबूत की जाए। इसी के साथ आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आज के ब्लॉग को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने।